आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज हैं मेरे साथ डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। और आज हमारी उनके साथ बात होनी है कि कई बार बहुत बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं। एजेंट हैं जो वो आईएलटीएस के जगह जगह जिन्होंने सेंटर खोल रखे हैं, हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं कई बार अपने पूरे के पूरे खेत बेचकर उनको दे देते हैं, परंतु फिर भी बच्चे विदेश नहीं पहुंच पाते। जे पहुंचते भी हैं तो उस जगह पे जाके उनको अच्छी जॉब, अच्छी स्टडी, अच्छी नौकरी नहीं मिलते। तो कैसे हमारे जो किसान भाई हैं वो ऐसे फ्रॉड से बचें, कैसे अपने बच्चों को ठीक तरीके से विदेश में भेजें, इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेडियो खुशी पर हैं डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी। तो डॉक्टर साहब, रेडियो खुशी पर आपका स्वागत जी, फिर से वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आपका भी रेडियो खुशी पर स्वागत जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप पंजाब के शहरों की तो बात छोड़िए, आजकल पंजाब के गांव में भी चले जाइए तो आईलेट्स सेंटर मिल जाएंगे और लोग उनको अपने खेत बेचकर लोगों से कर्जा उठाकर पैसे देते हैं। परंतु सब कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ठगे जाते हैं, उनके बच्चे हैं जो विदेश नहीं पहुंच पाते। एक आपने, शायद मैं यहाँ पे बात करूँ ऐसे ही रिलेटेड, एक मूवी पंजाबी में आई थी, शायद आपने भी देखी हो, या मैक्सिको चले। तो वो जो कंडीशन है सभी जगह पे होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि समाज से भी हैं आप और एक एजुकेटर हैं और लाइफ कोच हैं, बच्चों को सभी को आप शिक्षा देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, ये बताइए। जी जी जी, मैं अपनी बात को शुरू आप ही की बात से करता हूँ जी। जो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि बहुत सारा खेत बेचकर खर्चा कर कर एजेंटों को पैसे दे करके जाना डंकी वाले सिस्टम से जी, और उसमें कई लोग तो जीवित पहुंचते भी नहीं है और रास्ते में ही कहीं ना कहीं उनका मतलब नुकसान हो जाता है शरीर का। तो ये चीजें हैं, इनको लोग उन एजेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। जहां पंजाब में, पूरे पंजाब में आप जाइए, आपको शायद राशन की दुकानें या किराने की दुकानें कम मिलेंगी, लेकिन स्टडी अब्रॉड, सेटल अब्रॉड के एजेंट्स के ऑफिसेज ज्यादा मिलेंगे। वहां पे अट्रैक्टिव ऑफिसेज बना रखे हैं बड़े बड़े, और पूरा टीवी की एड देके या दूसरी एडवर्टीजमेंट देके अट्रैक्शन देकर, अरे आप ये देखिए कि इतने बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट वो निकाल कहाँ से रहा होगा? आप ही के ऊपर से। बिल्कुल आपके ऊपर अगर जो आपको ओवर चार्ज करके कैसे ना कैसे बुद्धू बना के। अभी मैं एक मीटिंग में विज्ञान भवन में था जहां पंजाब के उप मुख्यमंत्री बादल साहब, सुखवीर बादल जी आए हुए थे जी। तो उन्होंने ये कुछ 2-3 साल की बात हो गई है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया था जो कि रिकॉर्डेड बात है। और उन्होंने बताया था कि वो मंगोलिया गए थे, तो वहां पर उन्हें एक सिख एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए बाकी लोगों के साथ। तो जब उन्होंने उनसे मिले, बात की, तो उनकी कार में ही वो ट्रेवल कर रहे थे। तो 2-3 दिन उन्हीं के साथ रहे। तो उन्होंने बताया कि मेरे को उस समय से, ये शायद 19 या 20 की बात है, तो उससे पहले 10-15 साल पहले किसी एजेंट ने मंगोलिया भेज दिया और पासपोर्ट वगैरह मेरा वहां सीज हो गया और मैं परेशान था कि कैसे करूं, क्या बर्फ बहुत पड़ी हुई थी। लेकिन 10 साल में उसने ये सोच रखा था कि मैंने इंडिया वापस नहीं जाना जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं जी। वहां पर रहते रहते वो इतना अपने आप को एक्सप्लोर किया
कि वो पहले शुरुआत में छोटी सी चाय की दुकान और छोटा सा कोई ढाबा, उनके हिसाब से जो सामान खाने का बिकता है वो सब कुछ, आज वो मंगोलिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन का मालिक बन गया पिछले 10-15 साल में। ये तो एक तरीका है कि अगर आपने मन में ठान रखा है तो ये काम तो आप इंडिया में रहकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि इसमें कॉस्ट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, सब कुछ चीजें हैं, अभी आप देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, ऐसे 4-5 स्टेट्स में इतने ज्यादा फ्रॉड हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने जिसका एड्रेस इन स्टेट से लिंक्ड होगा वो उनको बैन ही कर दिया जी। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करके गलत कागजात बनवा के वो जाने का प्रयास करते हैं उनकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और इसके बाद में डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जो भी तरीका होता है वो प्रॉपर नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस सबके में मेरे को तो ये लगता है कि माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए। आप देखिए कोई भी देश आपको क्यों बुलाना चाहेगा जी, आप उनकी इकोनॉमी को अगर जी बिल्कुल जी, जो बातें कर रहे हैं डॉक्टर अनस्किल्ड या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्किल्स का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, उनकी कंट्री के लिए भी एक लायबिलिटी बनने वाला है, तो उसे वो बुलाने के लिए तैयार जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको बुलाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे जी। शायद प्रोफेसर साहब के मोबाइल में कोई कॉल बार बार आ रही है जिस कारण उनका जो मोबाइल है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हम यही बात बतानी चाहते हैं। जी सर, जी सर जी। और हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कॉल आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है आके। तो जब तक प्रोफेसर साहब के मोबाइल में भारद्वाज साहब एक कॉल कोई उनको आ रही है वो कॉल कर लेंगे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे तब तक के हमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका ही क्यों जाना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, जो 3-4 पॉइंट पंजाब के खास करके बच्चों के बड़े बर्निंग पॉइंट रहते हैं, इन पे डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर भारद्वाज साहब। जी जी सर। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जी, जो सबसे एक चीज सबसे जरूरी अपने माइंड में रखनी है सबको जी, कि किसी भी तरीके के शॉर्टकट को यूज नहीं करना। किसी भी तरीके की जल्दबाजी वाले तरीके को यूज नहीं करना। हाँ जी। हर एक चीज का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रोसेस की तरीके से किया जाए तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। हाँ जी। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जितने भी ये एजेंट हैं, सो कॉल्ड एजेंट, जितने भी ये काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, बच्चों को सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी। आप हमें आपकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको ये हकदार बनाता है कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं क्या अच्छा कोर्स लूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इस बात का यकीन मानिए कि आज की डेट में 90% ऐसे कंसल्टेंट हैं या एजेंट हैं जो खुद जिन्होंने 12th पास भी नहीं कर रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस कंसल्टेंट ने या एजेंट ने 12th पास भी नहीं कर रखी है, वो किसी बच्चे को आगे क्या पढ़ना चाहिए वो कैसे सिखा पाएगा, वो कैसे बता पाएगा जी। तो सबसे पहली चीज बच्चों के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रोसेस की तरीके से किया जाए। दूसरी चीज, जिस भी कंसल्टेंट के पास जाएं, उस कंसल्टेंट का बैकग्राउंड सबसे पहले जाने कि वो कंसल्टेंट खुद क्या है। हाँ जी। क्या उस कंसल्टेंट के पास इतनी पढ़ाई है कि वो आपको सलाह दे सके, क्या उसके पास खुद इतना वजूद है कि वो आपको कुछ बता सके। दूसरी चीज जी। तीसरी चीज की हम बात करते हैं कि सारी कंट्रीज, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं। हाँ जी। देखिए ये कंट्रीज बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं और यहाँ पे सारे सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जॉब्स बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, पर
जो एक नोशन है बाहर जाके रहने का जी, हम उस नोशन को ना तो बदल सकते हैं जी, जिसका माइंडसेट है इस टाइम पे कि मेरे को बाहर पढ़ाई करने जाना है या मेरे को बाहर सेटल होने जाना है जी, तो अगर आप उसको उसके माइंडसेट को बदलेंगे तो वो गलत नोशन पे चले जाएगा। हाँ जी, पर हमें उस माइंडसेट में चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए। जी, जी, हमें उनको ये समझाना चाहिए कि आप सही तरीके से कैसे जाएं। आप अगर जाएंगे तो जाके आप कैसे पढ़ाई करें, जी, पढ़ाई के बाद आप क्या क्या ऑप्शंस अपने देख सकते हैं जॉब के, जॉब अच्छी से अच्छी मिले उसके लिए आप कैसे ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, वहां पे पढ़ाई किस तरीके से की जाती है जी, वो जरूर समझाया जाए। हाँ क्योंकि पढ़ाई आसान नहीं है, जी, बाहर की पढ़ाई बहुत मुश्किल है और बाहर की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में बहुत एक मेजर डिफरेंस है जी, जो कि बच्चों को यहाँ पे रह के समझ नहीं आ पाता। हाँ जी, वहां पे असाइनमेंट्स को ज्यादा जोर दिया जाता है, आपकी क्लासरूम जो टीचिंग है उस पे ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय कि एंटम एग्जामिनेशन से। तो ये जो चीज है पढ़ाई पे कैसे आपको फोकस करना है, आपको असाइनमेंट्स कैसे अपने करने हैं, आपको अपनी रिसर्च पे कैसे काम करना है, बच्चों को पहले जाने से पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जी, ये ना हो कि बच्चा किसी देश में पहुंचे और उसको शौक लग जाए कि मैं क्या सोच के आया था और मुझे क्या मिला ये। हमें पहले से ही बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से रहना है, इस तरीके से सरवाइव करना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ऐसे ऐसे आप पढ़ाई करेंगे तो आप इस तरीके की जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जब तो ये अगर तरीका अपनाया जाएगा तो 110% बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी करेगा, बच्चा सेटल भी होगा और अच्छे से इनकम टैक्स भी देगा उस देश में और उस देश की सरकार भी और हर एक इंसान भी उस बच्चे को रिस्पेक्ट की तरीके से देखेगा, एक माइग्रेंट की तरीके से नहीं देखेगा। सर, इसके साथ ही मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला है कि उस देश में बच्चे को रिस्पेक्ट भी मिलेगी, बच्चा इनकम टैक्स भी देगा, बट आजकल बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे हैंड टू माउथ भी नहीं कमा पाते और चले जाते हैं। उसमें कसूर वो बच्चे का होता है जहाँ कसूर कंट्री का होता है। हम बात कर लें कनाडा की, तो आजकल कनाडा में कहा जाता है कि बहुत सारी रिसेशन आ रखी है। इसके लिए जो बच्चे जा रहे हैं और वो उधर जाके अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे, इसके लिए क्या कहेंगे? सर, इसके लिए बच्चे को पहले से ही तैयार होके जाना है। देखिए बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, कनाडा में इस चीज को भी एक बिजनेस बना दिया गया है। वहां पे बच्चों का एडमिशन ऐसे कॉलेज में करा देते हैं एजेंट्स जो कि एक कमरे का कॉलेज है जी। अब वहां पे बच्चा जाएगा तो वो कैसे अच्छे से पढ़ पाएगा? बच्चे को ये लगता है कि वो कॉलेज जा रहा है, अच्छी पढ़ाई करेगा, ग्लोबल एजुकेशन लेगा और बहुत अच्छी जॉब कर पाएगा, पर क्योंकि उसको वो स्टैंडर्ड ही नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो ग्रूम करे और अच्छे अपने आप को निखार सके और अच्छी जॉब ले सके, तो वो ग्रूम ही नहीं कर पा रहे अपने आप। जी जी जी, तो पहला तो ड्रॉबैक ये है। सेकेंड पॉइंट जी, अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई करें और उस एप्लीकेशन के लिए जहां जहां पे आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में कमी है तो अपने ऊपर मेहनत करें पहले ही। अगर आप अपने ऊपर पहले मेहनत करेंगे तो वहां पे जॉब्स की कमी कभी भी, इंडिया में भी जॉब्स की कमी नहीं है और बाहर भी जॉब की कमी नहीं है। आपको सिर्फ काम आना चाहिए। अगर आपको काम ही नहीं आएगा तो आप ये मान के चलिए, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, आपको कोई भी काम पे नहीं रखेगा क्योंकि सबको आउटपुट चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब तक हम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो किसी भी जगह सक्सेस नहीं हो सकते, और जेकर बढ़िया तरीके से काम करें तो हम इंडिया में भी सक्सेस हो सकते हैं। बट जिन लोगों ने बाहर जाके सक्सेस होने का ड्रीम ले रखा है उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं और हम उनको ज़रूर ऐसे गाइड करेंगे कि वो कहीं भी धोखे में ना आए और अच्छे तरीके से वो लाइफ में स्टडी कर पाएँ, क्योंकि रेडियो खुशी का तो सिर्फ पर्पज़ ही आपको खुशियाँ देना है और आपके जो गम हैं, आपकी चिंताएं हैं, आपकी परेशानियां हैं वो कम करना है। तो आपको और खुशियाँ और सक्सेस कैसे मिले, इसी विषय पर जो हमारी बातचीत है वो निरंतर जारी रहेगी डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी से। बट उसके पहले फिर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर वापस आ रहा हूँ। रेडियो खुशी 90.4 FM पर बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम जीवन।